हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीबीएमएस में आज अपन स्टार्ट करें अपनी सेकंड यूनिट जिसका नाम है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ठीक है। सो इसमें सबसे पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट की ट्रांजैक्शन होता क्या है। सो ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इन ए डेटाबेस। ठीक है कि डेटाबेस में अपन कोई भी एक वर्क कर रहे हैं तो उसकी जो लॉजिकल यूनिट होती है ना कि अपन क्या वर्क कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं ट्रांजैक्शन। कि हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाया तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है। सो इट ग्रुप्स वन और मोर ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट इनटू अ सिंगल स्टेप। ट्रांजैक्शन क्या काम करता है, जैसे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे हमने इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, तो इन सबको एक स्टेप में कन्वर्ट करके ये एक ट्रांजैक्शन हो गया कि हमने ये चीजें परफॉर्म करवाई सारी, तो ये एक पूरा ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है। तो ये चीज होता है ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जांपल हो गया कि ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम अकाउंट ए टू बी। अब अपने को ए से बी में मनी को ट्रांसफर करना है तो ये पूरा एक ट्रांजैक्शन हो गया। तो इसमें अलग अलग स्टेप होगी। जैसे फर्स्ट स्टेप होगी डिडक्ट ₹1000 फ्रॉम ए। ठीक है। एंड स्टेप सेकंड होगी एड ₹1000 टू बी। ठीक है। एंड टुगेदर ये एक होगी वन ट्रांजेक्शन की हमने एड भी किया, डिटेक्ट भी किया, बट ये दोनों मिलकर एक ट्रांजेक्शन हो रही है। तो ये चीज होगी ट्रांजेक्शन क्या होता है। सो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इंश्योर्स द डेटा कंसिस्टेंसी, करेक्टनेस एंड रिलेबिलिटी। ट्रांजेक्शन को अगर हम मैनेज करके कोई चीज ट्रांसफर करेंगे या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो अपने डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, करेक्ट रहेगा और रिलेबल रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है ना नीड ऑफ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। कि हम ट्रांजेक्शन का मैनेजमेंट तो कर रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इट प्रिवेंट द डेटा लॉस मींस सिस्टम क्रैश, अपने डेटा का लॉस से प्रिवेंट करता है। सेकंड वन इज अवॉइड द इनकंसिस्टेंसीज मींस हाफ अपडेटेड डेटा, कि डेटा हाफ अपडेट हो गया, आधा बिना अपडेट हुए रह गया, तो वो चीज को अवॉइड करता है। एंड थर्ड वन इज हैंडल द कंकरेंट यूजर्स, जैसे मल्टीपल पीपल अपडेटिंग द सेम डेटा, तो उस चीज को हैंडल करता है। तो ये काम किसका होता है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ एन ट्रांजेक्शन। ठीक है। सो ए ट्रांजेक्शन इन डीबीएमएस मस्ट फॉलो द एसिड प्रॉपर्टीज टू कीप द डेटा सेफ, करेक्ट एंड रिलेबल। कि जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे ना वो सब एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। अब एसिड प्रॉपर्टीज होती क्या है, ए मीन्स एटोमिसिटी, सी मीन्स कंसिस्टेंसी, आई मीन्स आइसोलेशन एंड डी मीन्स ड्यूरेबिलिटी। तो ये चीजें सब ट्रांजेक्शन्स फॉलो करते हैं। सो इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज एटोमिसिटी। क्या है एटोमिसिटी, मीन्स ऑल और नथिंग। क्या तो पूरी चीज वो हो, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो, या फिर कुछ भी सक्सेसफुल ना हो, ऐसा नहीं हो कि बीच में होकर रह गया। सो ट्रांजेक्शन इज इनडिविजिबल मींस अपन ट्रांजेक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते कि आधा हो गया आधा नहीं। आइदर ऑल स्टेप्स हैपन और नन हैपन, क्या तो पूरी हो या कुछ भी ना हो। इफ एनी स्टेप फेल्स द होल ट्रांजेक्शन रोल्स बैक। तो ये चीज कौन सी प्रॉपर्टी बताती है ट्रांजेक्शन की, फर्स्ट प्रॉपर्टी एटोमिसिटी। ठीक है। सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी। क्या है कंसिस्टेंसी, सो कंसिस्टेंसी मींस वैलिड स्टेट बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है। सो ट्रांजेक्शन मस्ट कीप द डेटाबेस कंसिस्टेंट एंड द टोटल डेटा बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन रिमेन्स वैलिड। कि जो डेटा पहले था ट्रांजेक्शन के और जो ट्रांजेक्शन के बाद में जो डेटा है वो सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। थर्ड वन इज आइसोलेशन मींस नो इंटरफेरेंस। सो ईच ट्रांजेक्शन रन्स इंडिपेंडेंटली, कि जितने भी वो ट्रांजेक्शन है वो इंडिपेंडेंटली रन होनी चाहिए। एंड इवन इफ मेनी ट्रांजेक्शन रन एट द सेम टाइम दे शुड नॉट अफेक्ट ईच अदर्स रिजल्ट। ठीक है। अगर एक से ज्यादा भी हो रहे हैं तो भी वो एक दूसरे के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, मींस हर ट्रांजेक्शन आइसोलेट होनी चाहिए। सो आइसोलेशन। एंड लास्ट प्रॉपर्टी होगी अपनी ड्यूरेबिलिटी। क्या है ड्यूरेबिलिटी, मींस परमानेंट चेंज। वंस अ ट्रांजेक्शन इज कमिटेड इट्स चेंज आर परमानेंट इवन इफ सिस्टम क्रैशेस लेटर। ठीक है। कि अगर सिस्टम क्रैश भी हो रहा है तो भी वो ट्रांजेक्शन हो गया एक बार तो वो परमानेंट चेंज होना चाहिए। डेटाबेस रिकवरी सिस्टम्स लाइक लॉग्स एंड बैकअप्स मेक श्योर द डेटा इज नॉट लॉस्ट। सो ये हो गया अपने पास एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है। सो एसिड मींस एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। तो ये एग्जाम में आ जाता है। सो ये हो गया अपने पास ट्रांजेक्शन एंड एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है स्टेट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ठीक है। कि अपन कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसकी स्टेट कौन कौन सी होती है, कि पहले स्टार्ट हुआ फिर एंड हुआ, तो वो जितनी भी स्टेट है ना वो। सो ट्रांजेक्शंस लाइक मनी ट्रांसफरिंग, बुकिंग अ टिकट, ये जितनी भी चीजें होती है वो एक ट्रांजेक्शन होता है। पास थ्रू डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट से लेके एंड तक वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से पास होती है। ठीक है। सो जो फर्स्ट स्टेट तो होती है वो होती है एक्टिव स्टेट। कौन सी, एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट मींस व्हेन द ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटिंग रनिंग इट्स ऑपरेशंस लाइक सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है। जब कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो होता है उसकी एक्टिव स्टेट। एग्जांपल जैसे डिडक्टिंग मनी फ्रॉम अकाउंट ए, तो ये होगा एक्टिव स्टेट। सेकंड वन इज पार्शियल कमिटेड स्टेट मींस ऑल ऑपरेशंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सक्सेसफुली, बट द फाइनल रिजल्ट इज नॉट येट परमानेंटली। ठीक है, कि पार्शियली कमिट हुआ है, पूरा कमिट नहीं हुआ, कि सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए बट जो फाइनल रिजल्ट अभी तक सेव नहीं हुआ, तो हो गया पार्शियल कमिटेड स्टेट। ठीक है। जैसे मनी डिडक्टेड फ्रॉम ए एंड एडेड टू बी बट वेटिंग फॉर द कमिट, बट कमिट का वेट कर रहे हैं, तो वो गया पार्शियल कमिटेड स्टेट।
फिर होता है कमिटेड कि हाँ अब बी में चला भी गई पैसे, सो ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो वो होती है कमिटेड स्टेट। ऑल चेंज आर परमानेंटली स्टोर्ड इन द डेटाबेस, एग्जांपल हो गए जैसे ट्रांसफर सक्सेसफुल, रिकॉर्ड सेव्ड इन डेटाबेस, तो ये होगा कमिटेड स्टेट। फिर आती है अपने पास फेल्ड स्टेट, इफ सम एरर अकर, कि कोई भी एरर वगैरह आए जैसे सिस्टम क्रैश, पावर फेलियर या लॉजिकल एरर, ट्रांजेक्शन कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर, तो वो चीज होगी फेल्ड स्टेट। जैसे मनी डिडक्टेड ए फ्रॉम ए बट सिस्टम क्रैश बिफोर एडिंग टू बी, बी में जाने से पहले क्रैश हो गया तो वो वापस आ जाएगी, तो हो गया फेल स्टेट। ठीक है। फिफ्थ स्टेट है अपनी अबॉर्टेड स्टेट। कौन सी है? अबॉर्टेड स्टेट। सो व्हेन अ फेल्ड ट्रांजेक्शन इज रोल्ड बैक, मींस कोई ट्रांजेक्शन फेल होगी और वो वापस फेल होके वापस आ गई, सो डेटाबेस गोस बैक टू द प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट, तो वो होगी अबॉर्टेड स्टेट। जैसे ट्रांसफर फेल हो गया तो वो रोल बैक हो गया, नो मनी डिडक्टेड फ्रॉम ए, तो वो कौन सी स्टेट हो गई? अबॉर्टेड स्टेट। लास्ट वन इज टर्मिनेशन स्टेट। सो आफ्टर कमिट और अबॉर्ट की, अगर या तो कमिट हो गई या अबॉर्ट होगी, दो ही ऑप्शन होते हैं, द ट्रांजेक्शन इज फिनिश्ड एंड लीव्स द सिस्टम, तो वो होगी टर्मिनेशन स्टेट। ये एग्जांपल देखोगे तो इससे अच्छे से समझ आएगा। जैसे सबसे पहले अपनी होती है एक्टिव स्टेट, ठीक है, उससे जाती है पार्शियली कमिट, फिर जाती है कमिट और फिर टर्मिनेट हो गई। अगर कमिट पार्शियली कमिट नहीं हुई तो फेल्ड होके वापस एक्टिव स्टेट में चली जाती है, और अगर मतलब क्या बोलते हैं फेल हो गया तो अबॉर्ट हो जाएगी, या फिर वापस इसमें जाके वापस कमिट होके टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। सो ये चीज होती है अपने पास स्टेप्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक और एसिड प्रॉपर्टीज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।